आज ये नेचुरल गैस के चार्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई वोलेटिलिटी कमोडिटी है तो नेचुरल गैस है इस टाइम। और नेचुरल गैस में आप इस टाइम जितने भी आप देख सकते हो शार्प टर्न आपको देखने को मिल रहा है कि ये शानदार, मतलब कि जो मूवमेंट देखने को मिल रही है वो कोई छोटी मोटी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। यानी आप देखेंगे तो लगभग दिन का 40-40, 50-50, 100 पॉइंट की एक रैली कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। तो ऐसी कमोडिटी के अंदर अगर आपकी कोई पोजीशंस फंसी हुई है या आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं और आपको अगर नेचुरल गैस में ही ट्रेड करना है, तो इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम अगर नेचुरल गैस को अगर ट्रेड करना है ना, तो विदाउट टेक्निकली चार्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं तो आप 100% माइनस में चले जाएंगे मार्केट के अंदर। अगर तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट के लेवल्स क्या बन रहे हैं और किस तरीके से ये काम कर रहा है। लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो बाजार में एक हमें से जैसे ये चार्ट है, और एक कंटिन्यूसली हमें बाइंग रैली देखने को मिली थी, और लगभग ये पीक पॉइंट बनाया था। इस पीक पॉइंट पे जाने के बाद बाजार ने इस सेलिंग मोड एक्टिवेट किया था, और उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बाइंग पॉइंट देखने को मिला वापिस, यानी इसी पॉइंट को बाजार ने टेस्टिंग किया। लगभग जो लास्ट पॉइंट का हाई था 500 के आसपास का बाजार ने, तो उसको ब्रेकआउट करके यानी टेस्टिंग किया। तो इसको हम यहाँ पे अगर बात करें टेक्निकली लैंग्वेज में बात करूँ, तो बाजार ने इसको डबल टॉप बना दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये डबल टॉप बाजार में बन चुका है ये पॉइंट पे। और ये सेकंड, इसको अगर डबल टॉप इस पॉइंट पे इसने बाजार ने लगभग बना दिया है, पहला और दूसरा। और लगभग बाजार ने इस पॉइंट को टेस्टिंग किया है अभी बाजार ने। तो अब बाजार, या तो अब सिचुएशंस क्या रहने वाली है, नेक्स्ट सिचुएशन ये होगी कि मार्केट या तो भाई अब बाजार इस कंटिन्यूसली इस पॉइंट से या तो तेजी में निकल जाए, कि भैया तो इस पॉइंट से कंटिन्यूसली तेजी में जाए, और वापिस जो हमारे ये डबल टॉप जो बनाए इसके बाद ये कंटिन्यूसली बाइंग में आए। या फिर सिचुएशन ये होना चाहिए कि बाजार इस पॉइंट से यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाए। तो अब दो सिचुएशन बन रही है कि बाजार या तो डबल टॉप जो हमारी लाइन है, येलो लाइन, इसके ऊपर मार्केट जाए तो तेजी में दिखेगा, और इसके ऊपर नहीं जाता है तो यहाँ के जो लेवल है 500 के अबव, यहाँ से स्टॉप लॉस से बाजार में फिर हमें यहाँ पे या तो सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम बाजार में सेल कर सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट है। अब इसको हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि भाई अब करना क्या है हमें एट द एंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट्स लाइंस को लगा देते हैं, जिससे हमारे जो लेवल्स है वो सेट हो जाएंगे। मैंने 495 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस लाइन से ड्रॉ कर दिया है। और यानी 495 यानी 496 का ये यहाँ पे क्या हो गया है बाजार में, एक रेजिस्टेंस हो गया है, और ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, और अगर इससे पहले अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट लाइन। ये 273 के आसपास का सपोर्ट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो बाजार में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ये 3 दिन में रैली दे सकते हैं कि 273 से बाजार में 3 से 4 दिन में 495 के लेवल मार्केट ने टेस्टिंग किया है। ठीक है, तो ये लेवल है जो बाजार ने टच किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ, तो आप ये देखेंगे कंटिन्यूसली बाजार में एक रैली चल रही थी सेलिंग की। ठीक है, सेलिंग की रैली चल रही थी, और बाजार में जैसे ही ये सपोर्ट लाइन के आसपास बाजार ने टच किया, जो सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट लाइन पे बाजार ने टेस्टिंग करते ही, और आप देखेंगे कि यहाँ से एक जैसे ही इसमें से एग्जिट हुआ, बाजार में पूरा का पूरा मार्केट ने आउट किया और नया रेजिस्टेंस के मार्केट पे हाई लगाया। तो टेक्निकली ये पिक्चर यहाँ पे क्लियर थी। अब मैं यहाँ पे आरएसआई से अगर कंफर्म करूँ कि आरएसआई क्या यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो वो भी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि 273 का जो मैंने सपोर्ट लगाया है, तो ये बाजार पहले क्या इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था। तो थोड़ा सा बैक में चलते हैं, तो बैक में चलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे बाजार पहले भी 273 के आसपास स्टेबल था, यानी 273 के आसपास आया था, एक तेजी देखने को मिलती थी, फिर डाउन आया, 273 के नीचे होल्ड नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली, फिर 273 के आसपास गया, हल्का सा ब्रेक किया, फिर तेजी देखने को मिली। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आगे चले फिर बाजार ने 273 के अबव गया, फिर यहाँ पे टेस्टिंग की, फिर 273 को लेवल ब्रेकआउट किए, लेकिन इसके नीचे फिर बाजार ने होल्ड किया, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, और फिर बाजार में एक तेजी आई, फिर इसके बाद कंटिन्यू से एक अपसाइड, फिर यहाँ पे रैली देखने को मिली। तो कंटिन्यूसली उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद यहाँ से बाजार में कंटिन्यूसली रैली देखने को हमें देखने को मिली।
अब हम बात कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। तो अगर 1 आवर के चार्ट पे आप देखेंगे तो जैसे 273 के जो हम सपोर्ट पे आ गए थे, यानी जो बाजार में रैली देखने को मिली थी 273 के आसपास जैसे बाजार आया था, तो यहाँ से एक तेजी देखने को मिली। अगर इसकी आरएसआई को हम यहाँ पे देखते हैं तो आप ये देखिए बाजार दोनों पॉइंट पे क्या था, स्टेबल था, यानी बाजार पॉइंट पे यहाँ पे बॉटम लिया। और यहाँ पे जैसे आरएसआई ने भी हमें हमें अपडेट किया हुआ है कि बुल यहाँ पे एक्टिवेट थे, तो आरएसआई भी डाइवर्जेंस थी, यानी अप साइड था। तो आरएसआई ने भी हमें आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल रहे हैं, जो सेलर्स है वो मार्केट से जो एग्जिट कर रहे हैं, वो बायर्स धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक जो रैली है, बाइंग रैली, जो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिली है। यानी उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल कंफर्मेशन होती है और एक कंटिन्यूसली अपसाइड रैली देखने को मिलती है। अब बाजार ने अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट पे हमें यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल देने स्टार्ट किया आरएसआई ने, यानी मार्केट आप देखेंगे तो अपसाइड जा रहा है। और अभी की बात करें तो राइट नाउ, और आरएसआई देखिए कि नेगेटिव जा रही है, ठीक है ना, आरएसआई पॉइंट पे नेगेटिव जा रही है। तो यहाँ पे ये सिग्नल्स दे रहा है 1 आवर चार्ट पे इंट्राडे में कि जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट से अपनी पोजिशंस को एग्जिट कर रहे हैं, और जो सेलर्स हैं वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें एक्टिवेट होती है और उसके बाद कैंडल जैसे कंफर्मेशन, उसके बाद आप देखेंगे तो बाजार में धीरे धीरे हमें यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल रही है कंटिन्यूसली। अगर ये एक्टिवेट रहती है सेलिंग, तो जो हमारा ये आज का मार्केट का लो है कंटिन्यूसली जो है, यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल सकती है, वापिस से यहाँ पे 273 के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में एक चीज़ क्लियर है कि अभी ये एक रेंज के अंदर काम करने वाली है, जब तक कि ये लेवल्स ब्रेकआउट नहीं होते हैं, जब तक कि 500 के ऊपर नहीं जाता है, तो नेचुरल गैस में नेक्स्ट लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। और नीचे अगर 280 के लेवल नहीं तोड़ता है तो उससे नीचे, तो इसी के अंदर बाजार ट्रेड करने वाला है, इसी के अंदर हाई वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर इससे हम वापस एक बार डेली चार्ट पे जाएं, तो एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो लास्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था, यानी रेजिस्टेंस जो बाजार में कैंडल से देखने को मिली है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। जो ये कैंडल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, जिसकी एक टेल होती है, लॉन्ग टेल होती है, और छोटा सा मतलब कि शेप में होता है। इन्वर्टेड हैमर इसको हम बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर का काम होता है कि जो रियल बॉडी होती है, वह मतलब इसकी मान लीजिए इसका साइज है 1s1 है, और तो इसका जो साइज होता है टेल का, इसका मतलब साइज होना चाहिए इसके 2 टाइम्स एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अगर आप इसका टेल का साइज देखेंगे इस पॉइंट पे, तो इसका टाइम 3-4 टाइम्स है, यानी जो ये रियल टाइम है इससे 3 टाइम से भी ज़्यादा इसका साइज है। तो ये एक रियल बॉडी इन्वर्टेड हैमर है। इसका काम कैसे करती है, इसके बाद अगर ये कंफर्मेशन हमको मार्केट में मिलता है कि भाई इसके बाद अगर कंटिन्यूसली 1 से 2 से कैंडल हमें वेट करना है कि कंटिन्यू अगर सेलिंग में बन रही है, तो ये हमें कंफर्म कर रही है कि भाई जो बाजार का ट्रेंड है वो अब डाइवर्ट हो गया और बाजार में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल्स बनती है, तो बाजार में फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, और वो हैवी सेलिंग हो सकती है, वापिस से 273 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर एक से दो दिन तक बाजार यही आसपास नेगेटिव क्लोज होता है और बियरिश कैंडल्स बनती है तो मार्केट में, तो ये डेली चार्ट पे यहाँ पे कंफर्मेशन है। अब बात करें 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर पिक्चर को और थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो आप यहाँ देखेंगे कि बाजार जैसे जैसे अप साइड गया था, आरएसआई ने हमें बहुत क्लियर इंडिकेशन करने स्टार्ट कर दिया हर 15 मिनट के चार्ट पे। आप ये देखिए बहुत प्यारा तरीके से बाजार ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया बाजार, ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया नीचे आरएसआई, यानी बायर्स एक्टिवेट हुए, बाजार और अप जा गया, आरएसआई और कंटिन्यूसली नेगेटिव हो गई, यानी इतने शानदार डाइवर्जेंस मिले थे। अगर आप आरएसआई को अच्छे से प्रेडिक्ट करते तो आपको समझ में आ रहा है कि पिक्चर कि भाई आरएसआई ने बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया था मार्केट के अंदर कि आप जैसा ये देख सकते हैं कि बाजार में जो बायर्स है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सेलर्स हावी हो रहे हैं। और हमारे जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, रेजिस्टेंस पॉइंट के पास से जाकर बाजार ने यहाँ पे देखी कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी हुआ बाजार के अंदर, और कंटिन्यूसली एक शानदार सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। और ये कंटिन्यूसली अभी सेलिंग है, यहाँ पे कोई हमें अभी बाइंग मोड एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी तक कोई बाइंग एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी तक सेलिंग मोड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। तो वापिस यहाँ पे सेलिंग बन रहा है, सेलिंग प्रेशर्स बन रहा है। अगर इंट्राडे की बात करें, किस लेवल तक बाजार में 15 मिनट के चार्ट पे कहाँ तक लेवल्स बन रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट पे अगर बात करें तो इसका एक सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो ये मान के चलिए 420 के आसपास का बाजार में सपोर्ट बन रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होता है, यानी इंट्राडे में,
यानी आप देखेंगे यहाँ पे आसपास बाजार ने सपोर्ट लिया, फिर एक तेजी देखने को मिली, यहाँ पे रेस्ट किया था बाजार ने, ये पॉइंट है। और इसी पॉइंट पे फिर बाजार ने, अगर इसको थोड़ा सा जूम करें, तो जैसे बाजार ने यहाँ पे पहले रेस्ट किया तेजी आने के बाद, और फिर सेम इसी पॉइंट पे आके बाजार ने सपोर्ट लिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये था। तो यहाँ से बाजार में आ गया तो कंटिन्यूसली हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये बाइंग नहीं होती एक्टिवेट यहाँ से, तो यहाँ से अगर बाजार में अगर 420 के लेवल टूटते हैं, बाजार में अगर 420 के लेवल ब्रेकआउट होते हैं, तो ये मान के चली थी अगर 420 नीचे जाता है तो बाजार में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिलेगी। और जो नेक्स्ट लेवल नीचे की अगर बात करें हम 420 के नीचे, तो जो लेवल्स हमारे पास बन रहे हैं इंटरडे में, तो एक और हम यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 346, ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाई है कि 346 के आसपास पहले बाजार ने यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई थी, और इस पॉइंट पे जाकर बाजार होल्ड हुआ था। तो वापिस अगर ये 420 लेवल टूटते तो बाजार में नेचुरल गैस पे फिर सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिलेगा, जो 340 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेट क्या करना है हमें, 420 के लेवल ब्रेकआउट का वेट करना है। ये लेवल ब्रेकआउट होते तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और कंटिन्यूसली अगर यहीं से बाइंग हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो कंटिन्यूसली 495 तो फिर से लेवल देखने को मिल सकते हैं। और फिर उसी मोड पे जाते फिर से हमें सेलिंग वापस एक्टिवेट देखने को मिल सकता है, अगर 495 के आसपास से। तो अभी क्या ट्रेड लेना है, वेट एंड वॉच रखना है। 495 के आसपास आए, वहां से सेलिंग एक्टिवेट हो तो हमें सेल में बैठना है। 420 नीचे नीचे जाना स्टार्ट करे तो फिर हमें सेल में बैठना है। 346 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से निकल जाना है। तो इस हिसाब से ट्रेड लेना है, रैंडमली ट्रेड नहीं लेना है नेचुरल गैस में, कि जो भी पोजीशन चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है, कि भाई 450 चल रहा है, 460 चल रहा है, भाई ले लेते हैं। जब तक कि आपको बाजार में रजिस्टेंस से सपोर्ट के पास बाजार नहीं आता है, जब तक आपको मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ आपको कंफर्म रखनी है कि जब तक बाजार किसी भी रजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स के आसपास काम नहीं कर रहा है, जब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये 3 पॉइंट्स है, स्क्रीन शॉट ले लो। 495 तो अबव जाता है तो तेजी में बैठना है, 495 के आसपास आता है तो बाजार में सेल करना है, 420 के आसपास आपको एग्जिट हो जाना है, 420 के नीचे जाता है तो आपको मार्केट में सेल करना है, और 346 के आसपास निकल जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो नेचुरल पे ट्रेड करते हैं।